नमस्ते सभी को, प्रेस द लॉर्ड जय मसीह की। आइए हम लोग वचन को देखेंगे। निर्गमन का पुस्तक अध्याय 16 का हम लोग 9 से आगे देखते जाएंगे। यहाँ पर लिखा गया है, मैं आप लोगों को पढ़ना चाहूँगी। देखिए लिखा गया है कि फिर मूसा ने हारून से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली की आज्ञा दे कि यहोवा के सामने वरन उनकी समीप आए, क्योंकि उसने उसका बुड़बुड़ाना सुना है। और ऐसा हुआ कि जब हारून इस्राएलियों की सारी मंडली से ऐसे ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उसको यहोवा का तेज बादल में दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। उनसे कह दे कि गोधूलि के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम लोग रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो देखिए भाई और बहनों, जब जंगल में आए, वहाँ पर जब उन लोग रहने लगे, तो उसी समय ऐसा हुआ कि उन लोगों ने बुड़बुड़ा रहे हैं, इस प्रकार बोल रहे हैं कि हारून और मूसा से कि जब हम मिस्र देश से थे तो उस जगह में हम लोग बहुत से मनमाना हम लोग मतलब मांस खाते थे, हड्डी को चूसते थे। पर अभी तुम लोग हम लोगों को जंगल में लेकर आया हम लोगों को मारने के लिए। तो जब बुड़बुड़ा ही रहे थे तो उस बुड़बुड़ाना को परमेश्वर ने सुना, और परमेश्वर ने इस प्रकार कहा कि तुम जाके बोलना कि इस्राएली लोगों को कि परमेश्वर आकाश से क्या करेंगे, भोजन वस्तु बरसाएंगे, और उन लोग हर दिन भोजन वस्तु को जो बरसा होगी तो उसको खाया करेंगे। और जब 6 नंबर का दिन आएगा, 6वां दिन से उन लोग क्या करेंगे, उन लोग भोजन वस्तु को इकट्ठा करेंगे, बटोरेंगे, क्योंकि उस दिन क्या करेंगे, परमेश्वर 2 गुना बरसाएंगे। तो भाई और बहनों, इस बात को जब हारून और मूसा से परमेश्वर ने कहा, तो अभी मूसा ने हारून से बोल रहे हैं कि इस्राएलियों की सारी मंडली को आज्ञा दे कि यहोवा के सामने वरन उनकी समीप आए, क्योंकि उसने उनका बुड़बुड़ाना सुना है। और ऐसा हुआ कि जब वो हारून इस्राएल लोगों की सारी मंडली से ऐसे ही बातें कर ही रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा कि यहोवा का तेज बादल में दिखाई दे रहा है। तो देखिए भाई और बहनों, जब परमेश्वर यहोवा की तेज अभी जंगल की ओर जब उन लोग देख रहे हैं, तो वह बादलों में क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की तेज को देख पा रहे हैं। और तब यहोवा ने मूसा से ये बोल रहे हैं कि इस्राएल का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। उनसे कह दे कि गोधूलि के समय में मांस खाओगे और भोर को तुम लोग रोटी से तृप्त हो जाओगे। तो देखिए उन लोग बुड़बुड़ा रहे हैं, परमेश्वर के नाम से निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। मूसा से और हारून से भी उन लोग ऐसे कर रहे हैं। तो इस बात को परमेश्वर ने देखा, उन लोगों की शुद्धि को ले रहे हैं, क्योंकि स्वयं परमेश्वर यहोवा है, वो आकाश से पृथ्वी का करता है, उसके द्वारा सब कुछ संभव है। भाई और बहनों, जब हम देखते हैं इस वचन को, ये असंभव की बात है, हमारी सोच से बाहर है। भाई और बहनों, कोई ऐसा नहीं जो इस जगत में कि आकाश से भोजन वस्तु को वर्षा कर सकें। कोई ऐसा नहीं जगत में कि कोई भोजन वस्तु को इतना ज़्यादा, जो 6 लाख सिर्फ मनुष्य मतलब जो पुरुष लोग केवल 6 लाख हैं, और जो स्त्रियां को हम देखेंगे, बच्चे को देखेंगे तो और भी बहुत ज़्यादा है। इतना लोगों को परमेश्वर वहाँ से निकालते हुए दल दल करके ले रहे हैं, और उन लोगों के लिए हर एक कामों को परमेश्वर स्वयं कर रहे हैं। अब उन लोगों, जब उन लोगों के पास पानी नहीं था तो परमेश्वर ने उन लोगों को जो कड़वा वाला पानी था उनको मीठा बना डाला। अभी उन लोगों को खाने के लिए बुड़बुड़ा ही रहे हैं, तो परमेश्वर आकाश से उन लोगों के लिए मांस और रोटी को बरसाने के लिए बात कर रहे हैं। और जब उन लोग जब जंगल की ओर देख रहे हैं, तो आकाश से इस प्रकार दिखाई दे रहा है, परमेश्वर की तेज जो बादल के द्वारा दिखाई दे रहा है। और यहोवा ने उस समय मूसा से बोल रहे हैं कि इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। उनसे कह दे कि गोधूलि के समय मैं तुम लोगों के लिए मांस बरसाऊंगा और भर को तुम लोगों के लिए रोटी बरसाऊंगा, ताकि तुम लोग उसको खाओगे और क्या हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे, और तुम लोग जान लोगी कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने अपने आप को इस्राएल लोगों के हर एक सदस्य के हृदय में प्रकट करना चाहता है कि वो स्वयं यहोवा परमेश्वर है। उनके द्वारा कोई भी बात असंभव बात नहीं है, उनके द्वारा कोई भी काम
नहीं छोड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर हर एक काम में सफल है, हर एक काम में समर्थ है। तो इस बात को जानना चाहिए भाई और बहनों, हम जब परमेश्वर की बेटी हैं, बेटियां हैं, और परमेश्वर ने जब हमें चुना है, हो सकता है हमारे घर में ऐसे चीज़ नहीं है कि हम लोग खा सकें, पी सकें, ऐसे मतलब परिस्थिति में है कि हमारे पास कोई भी नहीं है कुछ भी खाने के लिए या पीने के लिए, व हमारे परिवार के, हमारे बेटे बेटियां के लिए, हमारे भाई बहन, हमारे मम्मी पापा के लिए भी ऐसे जो हर एक बातों में जो हम लोगों के लिए जो मतलब परेशानी है, जो नहीं है, तो उस बात के लिए हम भी मनुष्य हैं, हम बुड़बुड़ाने वाले मनुष्य हैं। हमारे जीवन जब घटी तो आता है, तो कमी आता है, तो कमी आता है तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा बुड़बुड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग इस प्रकार करते हैं। पर हमारे जीवन में हर एक काम अगर ठीक है तो हमें नहीं बुड़बुड़ाते, बल्कि हम परमेश्वर को भी स्मरण नहीं करते। पर अभी इस्राएल लोग जितना भी है वहाँ पर हर एक लोग बुड़बुड़ा रहे हैं, और हर एक लोगों का बुड़बुड़ाना सो परमेश्वर ने अभी सुना है। और उन लोगों के लिए जब गोधूलि के समय में परमेश्वर ने उन लोगों को मांस खाने के लिए देंगे, और सुबह उन लोगों के लिए रोटी देंगे, ताकि उन लोग खा जा कर क्या करें, तृप्त हो जाएं, और लोग जान सकें कि यहोवा परमेश्वर वो ही है और वह सब कुछ कर सकता है। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटरे आकर सारी छावनी पर बैठ गई। तो देखिए यहाँ पर उन लोगों को बोला गया था कि गोधूलि के समय में मैं तुम लोगों के लिए मांस को बरसाऊंगा। तभी जब सांझ होने के समय आया तो सब लोग जो बटरे को ले हुए वहाँ पर बैठ गए, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले की किनको के समान पड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर ओस पड़ा है, और उस ओस से क्या हुआ है, जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनको के समान पड़े हैं। यह देखकर इसराइली जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वो आपस में कहने लगे यह तो मन्ना है। तो देखिए परमेश्वर पिता ने इसराइल लोगों को खाने के लिए नहीं, खिलाने के लिए परमेश्वर ने आकाश से मन्ना को यहाँ पर बरसा लिया सुबह में। और यह देखकर इसराइल नहीं जान सकते थे कि ये कौन सी वस्तु है, पर आपस में ये कहने लगे ये तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा ने तुम्हें खाने के लिए देता है। तो देखिए भाई और बहनों, आकाश से भी परमेश्वर मन्ना को बरसा सकते हैं, आकाश से भी परमेश्वर भोजन वस्तु बरसा सकते हैं, आकाश से भी परमेश्वर मांस को, रोटी को बरसा सकते हैं। भाई और बहनों, अगर हमारे विश्वास है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, तो हमारे घर में अगर कुछ भी नहीं है, खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो परमेश्वर स्वयं सब कुछ कर सकता है और हमें हर एक बातों में दे सकता है। हम जब बाइबल में पढ़ते जाएंगे तो एक वचन है भाई और बहनों, जहाँ की 2 रोटी था और 5 मछली था, उस जगह में परमेश्वर ने 5000 केवल पुरुष के बारे में यहाँ पर भी लिखा गया है, उतना लोगों को खिला दिया। तो परमेश्वर ने कुछ भी नहीं था, इसराइल लोगों जो लाख लाख लोग हैं, उस लाखों लोगों के बीच में परमेश्वर ने आसमानों से मांस और रोटी को बरसा कर हर एक को तृप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो क्या परमेश्वर हमें कुछ नहीं देंगे? भाई और बहनों, परमेश्वर हर एक बातों में देने वाला है, हर एक बातों में प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हर एक बातों में अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। केवल हमें केवल उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए, उनके ऊपर हम लोग विश्वास करना चाहिए, ताकि हम लोग हर एक बात को, हर एक विषय को पा सकते हैं। तो भाई और बहनों, आप केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, उनके वचन को ग्रहण करें, ताकि आप लोग हर एक बात को पा सकते हैं, हर एक विषय में आप लोग अनुग्रह को पाते हुए खुशी और आनंद को पा सकते हैं। तो भाई और बहनों, मैं इतना बोलूँगी, आगे हम लोग हर एक बातों को देखेंगे, किस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को हर एक समय में उनके संग रहते हुए हर एक कामों में उनकी सुधि ले रहे हैं और हर एक बातों में उनकी दया कर रहे हैं। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे भाई और बहनों, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु जी, आपने अनुग्रह किया, दया किया प्रभु। हाँ पिता, इस्राएल लोगों के लिए अपने पिता परमेश्वर जो भोजन वस्तु को बरसा रहे प्रभु जी, ये बात को जो हम देखते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पवित्र प्रभु।
आपकी प्रेम महान है प्रभु जी, आपकी दया महान है प्रभु। आप जिससे प्रेम करते हो प्रभु, आप उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। आपने हमारे ईश्वर इस भाई को, इस बहन को चुना है ताकि पिता परमेश्वर हर एक बातों में उनको आशीष देना चाहते हैं प्रभु। स्वर्ग की जो बरसाने वाला जो मन्ना है उनसे तृप्त करना चाहते हो प्रभु जी। भोजन देते हुए आप उनको तृप्त करना चाहते हैं प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता, आप अनुग्रह दीजिए ताकि हर एक दिन आपके जीवित वचन को सुनने वाले बने। उनके हृदय में वचन को स्थापित कीजिए प्रभु जी। उनके घरों में हर एक सदस्य को, हर एक परिवार को आशीष कीजिए ताकि आपके जीवित वचन को उन लोग सुने और आगे बढ़ते हुए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद दे सकें प्रभु। अनंत काल के अधिकारी बने प्रभु, अनंत जीवन के अधिकारी बनने वाले बने। आशीष कीजिए प्रभु। आपने उनको चुना है प्रभु, आप उनको ठहराने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आपने हर एक बातों में आशीष दिया, अनुग्रह किया, दया किया। इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हूँ और ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।